तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं फेस ही नहीं करना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम तो रहे लेकिन मेरे को कोई फर्क ना पड़े। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एक बात बताओ कि अगर हमको कोई बहुत बुरा बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, या हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही टॉक्सिक है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारे ऊपर कोई असर ना हो? अब मैं क्या जवाब दूं? जो उसका एक्चुअल जवाब है वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकलो। अब वो कहेगा कि नहीं मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं कैसे बाहर निकलूं? तो मैं कहूंगा अब ये है सॉल्यूशन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ फटाफट से, यहां लगाओ अपनी एनर्जी। ये मत पूछो कि उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह करके मुझे बुरा कैसे ना लगे, क्योंकि अगर आपको बुरा लगना बंद हो गया तो आप एक डिसेंसिटाइज हो गए हो। बिल्कुल ऐसा है कि यू आर सिटिंग इन अ टॉयलेट जहां पर चारों तरफ से बदबू आ रही है, वो भी पब्लिक टॉयलेट है जहां पर गंद मचा पड़ा है, एंड यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि सर ऐसा कैसे हो कि मेरे को बदबू ना आए और यहां पर मजा आए, खुशबू आए। मेरा जवाब यही होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया है, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी, दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ में आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। अब पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? ऐसे लोग जो आपके माइंड में आते हैं, 5-10 लोग जो आप कहते हो अरे ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसमें से 99% बहुत ही घटिया लोग हैं अंदर से। अगर उनके एक्शंस को देखोगे, उनके वर्ड्स को नहीं देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए एक इंसान किस तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी उसके एक्शंस को डिकोड करना पड़ेगा, और जो वो बोल रहा है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तब आपको समझ आएगा कि कौन असली है कौन। इस बात को ध्यान से समझना, लाइफ में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको आप अपनी लाइफ की जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें कहीं पर देख रहे हो, दूसरे हैं जिनको नहीं देख रहे हो। आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि ये जो इंसान है ये अंदर से पूरी तरह से करप्ट है, बाहर से चाहे जो मर्जी दिखाता रहे। उनसे रिलेशन जितनी जल्दी खत्म कर दोगे उतना अच्छा है। कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अपना और पराया क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ, अपना क्या होता है, पराया क्या होता है? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दोस्त होते हैं लेकिन अपनों से ज्यादा अच्छे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नाम के लिए अपने होते हैं लेकिन दुश्मनों से भी गए गुजरे होते हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखो कि अगर लॉन्ग टर्म विजन में आप उनको फिट होते हुए नहीं देखते तो ढोंगी पाखंडी मत बनो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो। ना उनसे लड़ो, ना प्यार मोहब्बत की बातें करो, डिस्टेंस मेंटेन करो। मैं कहता हूं हमेशा से खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर भर दे उसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ। किसी चीज में कमी निकालना, कोई इंसान वो उस मक्खी की मिसाल है जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर जख्म पे बैठती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाएं लोग चार, लाइफ नहीं मिलेगी बार बार, सो जस्ट लिव इट अपनी मर्जी अनुसार।